जा रहे हैं अभी विंग्स के लेने। मैं सो के उठ गई हूँ। लास्ट मील मैंने खाई थी परसों रात को अराउंड 11। दैट वाज अ प्रोटीन शेक। Hi guys, so in this video I'm going to share my experience कि MBBS ज्वाइन करने के बाद अगर आप नेशनल लेवल पे कॉम्पीट करने का डिसीजन लेते हो तो क्या चैलेंजेस आते हैं एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड. So now I'm a final year MBBS student from KMC Manipal. You already know my name, I'm Himanshi. तो स्टेट मेरा क्लियर हो चुका था एंड आई गॉट क्वालिफाइड फॉर नेशनल्स. तो इमीडिएटली मैं वापस आई स्टेट से. I started preparing for my national competition, that was bench press powerlifting. There are so many challenges you'll face, and that too being in medical profession. First is time. So your classes time 8 to 4, too hectic. You have clinical postings. You are committed. You have to go there. Attendance is the thing. You have to submit assignments. Second is you are vegetarian. So I am a vegetarian powerlifter. You have to take care of your diet. तो मैं बाहर से नहीं खा सकती थी क्योंकि उसी वेट कैटेगरी में यू हैव टू हैव दैट स्ट्रेंथ कि आप और जो इतने स्ट्रॉन्ग लिफ्टर्स हैं, एक्सपीरियंस लिफ्टर्स हैं, उनके साथ कॉम्पीट कर पाओ. और आपने जो इतने एफर्ट्स दिए हैं एटलीस्ट कुछ तो प्लेस आया आपका नेशनल में. डाइट इज़ अ थिंग. अगर आप बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली साउंड हो तो आप सप्लीमेंटेशन कर सकते हो. So then you have to take care of your supplements also, which is very costly. These things I'm telling you how it's difficult to be a sports person, especially in countries like India. Third thing is training. अगर आप इतने बड़े लेवल पे compete कर रहे हो तो you have to hire a coach, an experienced coach. Again, you have to pay a hefty amount. So I was training myself. If you know me, I'm obviously a certified personal trainer. I'm certified yoga trainer, so I thought, okay, I'll do research, I'll train myself. कुछ ना कुछ तो for sure होगा. Second challenging thing is that you have to take care of the finances as well. आपका diet, आपके supplements, आपका gym membership, and then other things. So you have to take care of that, and that too when you are studying in a medical college. So I was giving PTs also, and then I had some commitments in the college. Yoga sessions conduct कराने थे. Okay, being a vegetarian, being a medical student and having back injuries, आप physically mentally exhaust हो जाते हो. And then आपके पास वो pressure है कि आप जब इतना invest कर रहे हो, अपना सब कुछ दे रहे हो, ठीक है, तो आपका कुछ तो रिज़ल्ट आना चाहिए, कुछ तो पोजीशन आना चाहिए. इट इज़ मेंटली ट्रॉमेटाइजिंग. एंड अनदर चैलेंजिंग थिंग इज़ कि जब आप अपना स्ट्रेंथ पुश करने की कोशिश करते हो उन सारे हर्डल्स के बाद, आप अपना वेट कम करते हो उस पर्टिकुलर वेट कैटेगरी में आने के लिए, आपकी इम्यूनिटी ड्रॉप होती है, आपकी इंजरीज़ होना स्टार्ट होते हैं. बिकॉज कम बॉडी वेट, मोर स्ट्रेंथ यू वांट टू कॉम्पीट एट नेशनल लेवल, ठीक है, इंजरीज़ होंगे, आपको वायरल होगा, आप अपने लिमिट से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो, तब आपका स्ट्रेंथ ड्रॉप होता है एंड यू आर मेंटली टायर्ड कि आई एम डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क, लेकिन वो मेरा 1.25 kgs नहीं बढ़ रहा है यार. वो मेरा टॉप 3 में आने के लिए 2.5 kgs बेंच प्रेस नहीं बढ़ रही है. बट देन आई डोंट नो हाउ आई टुक दिस डिसीजन कि आई एम क्वालिफाइड फॉर नेशनल्स. मैंने स्टेट में इतना किया है, मैं नेशनल भी कर लूँगी. और जाने हुए इस फैक्ट को कि मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा अकेले, देयर इज़ नो वन, और या कोई आपका फ्रेंड, क्योंकि कोच नहीं है, कोई आपका फ्रेंड, कोई स्टूडेंट क्यों ही अपनी क्लासेस छोड़ के आपके लिए 2-3 दिन ट्रैवल करेगा, वहाँ पे स्टे करेगा, ठीक है. 2 people are there but still, so I was all alone. I took this decision कि ठीक है मैं ट्रैवल करूँगी. एंड दैट टाइम इट वॉज गोवा. मैं अकेले स्टे करूँगी. वन मोर चैलेंजिंग विच इज़ अ चैलेंजिंग पॉइंट विच इज़ कि जब आपकी स्ट्रेंथ ड्रॉप होती है एंड के टाइम पे जब आप वेट कट करना स्टार्ट करते हो तो देयर इज़ मेंटल कन्फ्यूजन, ठीक है. आपको वीक फील होता है.
यू आर नॉट दैट फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग, आपको एंग्जाइटी होती है। तो ये सारी चीज़ें देख के आई जस्ट टुक डिसीजन कि ओके आई ट्रैवल, आई स्टे देयर, आई कॉम्पीट एंड आई कम बैक। सो कॉम्पिटिशन से एक दिन पहले तक, लेट्स सपोज टुमारो इज़ द कॉम्पिटिशन, एक दिन पहले तक आई वॉज गिविंग पीटीज, आई वॉज अटेंडिंग क्लासेस, ठीक है, क्योंकि अगेन आप छुट्टी लोगे या आप कभी बीमार पड़े तो आपकी अटेंडेंस ड्रॉप होगी, यू हैव टू कवर अप दैट। आई डिड ऑल दीज थिंग्स फॉर माई डाइट। I tried to cook food at my room only, in my room only, you know, and then somehow I was able to supplement, protein and all. I was trying to push myself, I was training myself. After that, the day came when I had to go for my competition, and that was the nightmare. As I have told in my previous videos कि एक बार मैं नेशनल लेवल पे कॉम्पीट कर चुकी थी, सो आई वॉज़ वेरी श्योर कि मेरी स्ट्रेंथ जो भी होगी अच्छी होगी, सब कुछ अप टू द मार्क होगा, मेरा बॉडी वेट अंडर कंट्रोल होगा, एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड। सो आई टुक ट्रेन, मेरी फ्रेंड मुझे छोड़ने आई थी, आई रीच्ड गोवा एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली शेयरिंग माई लोकेशन टू माई फैमिली मेम्बर्स कि ठीक है मैं सेफ़ हूँ, दिस इज़ द प्लेस वेयर आई स्टेड देयर। एंड मैंने 2 दिन से कुछ खाया हुआ नहीं था, मैंने पानी नहीं पिया हुआ था टू कट द वेट। गाइस हम जा रहे हैं अभी विंग्स के लेने, मैं सो के उठ गई हूँ। लास्ट मील मैंने खाई थी परसों रात को अराउंड 11, दैट वाज अ प्रोटीन शेक, और मेरा वेट बढ़ा हुआ है। वहाँ पे वेन से पहले आई नीड टू चेक कि हाउ मच द वेट इज़। सो सुबह के बज रहे हैं 7:40 और मैं गोवा में हूँ फॉर द नेशनल्स, साइनिंग ऑफ। मैंने पानी भी नहीं पिया, लिटरली आई टुक लाइक 1 to 2 spoons of water, you can say in 2 days now, या 2 दिन हो जाएंगे सुबह 9 बजे। तो आई हैड जस्ट 2 spoons of water। भाई एक्सट्रीम जाना पड़ता है। एज यू सॉ मुझे सुबह वेइंग स्केल नहीं मिल रहा था, आई वॉज सर्चिंग ऑन द रोड्स कि कहीं से मिल जाए। आई वॉज थिंकिंग कि मैं एक बार अपने रूम पे वेइंग करके फिर वेन्यू पे फाइनल देख के वेइन आई कॉम्पीट एंड आई कम बैक, क्योंकि जहाँ पे मैं स्टे करी थी वो काफ़ी दूर था वेन्यू से। एंड वी ऑल नो कि पावर लिफ्टिंग का या कोई भी स्पोर्ट हो, वहाँ पे स्टे कैसा होता है, कई बार तो नहीं अरेंजमेंट होता रुकने का, यू हैव टू गो सेम डे एंड कॉम्पीट। ऊपर से मेरे पास 2 लगेज थे, स्पेशली फॉर गर्ल्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैं किसको देती? आई एम फ्रॉम यूपी टीम, बट मैं कर्नाटका से जा रही थी, मेरा इतना अच्छा कोई सिंक नहीं था। अनफॉर्चुनेटली मेरा वेट नहीं हो पाया अच्छे से, आई वॉज अबव द वेट, इट वॉज़ वेरी डिसहार्टनिंग, आई वॉज क्राइंग, आई वॉज सीइंग अदर कॉम्पिटिटर्स कॉम्पीटिंग, और मैं अकेले थी। मैंने मम्मा को कॉल किया, आई वॉज इट वॉज फ्लैशिंग लाइक एवरीथिंग 1 year 2 years सब कुछ वेस्ट हो गया। एंड आई केम बैक एम्प्टी हैंड्स।